बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो माय स्टूडेंट्स आर बैक एंड आज फर्स्ट ईयर मैथ्स का एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम था इन द सेशन इज़ 2025। बेटा आप सबकी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मुझे रिसीव हो रही है व्हाट्सएप पे। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ बट कुछ स्टूडेंट्स के रिप्लाईज पेंडिंग हैं। बेटा डेफिनेटली आई रिप्लाई यू गाइज और थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन माई चैनल एज वेल। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स करके भी मुझे बता रहे हैं, थैंक यू सो मच बेटा। और आई नो बहुत अच्छा लगता है फीडबैक सुन के कि मैम आपके बताए हुए गेस्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आए, हमने अटेम्प्ट किया, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। एंड स्पेशली आप लोगों में से वो जो गेस्ट था हमारा लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, दैट वाज सो परफेक्ट कि मैंने कहा था कि बेटा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ये आएगा। और आप लोगों ने, अच्छी बात ये है कि मैंने बिल्कुल 11th हॉर पे वेरी लास्ट नाइट में मैंने वो लेक्चर बना के रिकॉर्ड करके अपलोड किया और आपने उसको कंसीडर किया उस गाइडेंस को एंड आप लोगों ने उसको प्रिपेयर किया और उसको अच्छा अटेम्प्ट करके आए। सो वेरी वेल डन बेटा एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर ऑल योर पॉजिटिव फीडबैक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक टीचर के लिए बहुत खुशी होती है कि जब वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो उसके बाद जब उनके स्टूडेंट्स खुश होते हैं कि येस मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत खुशी होती है। बाकी लेट्स मूव टूवर्ड्स द सोल्यूशन की ऑफ ऑब्जेक्टिव पार्ट। सेक्शन ए का जो आपका पोर्शन था इन योर फाइनल एग्जाम मैथ्स फर्स्ट ईयर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोल्यूशन की ऑफ ऑब्जेक्टिव। बेटा ये ऑब्जेक्टिव ये मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। आई थिंक एक चैनल्स हैं डिफरेंट, वहाँ पे मैंने देखा कि ये की जो है वो अपलोडेड थी। तो ये की बेटा यहाँ पे बाकी तो इनके बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो यहाँ पे 6 MCQs मेंशन हो रहा है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉट 2/7, इट्स एक्चुअली 7/2। ठीक है, इसमें 3 MCQs इन सोल्यूशन की में मिस्टेक्स हैं और एक और जो MCQs है दैट्स रॉन्ग। ये आपके पास जो 16th वाला है इन्होंने कुछ भी नहीं यहाँ पे मेंशन किया, सो इट वाज ऑड। और एक और MCQ 17 है, तो 17 का करेक्ट ऑप्शन है इन द क्लोज इंटरवल -4 टिल 4 -4 to +4, it's not -infinity to +infinity, that's a wrong option. So this was the solution key of the MCQs. Now I'm gonna present you guys the solution key of द ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पे अगैन मैं मेंशन कर दूँ द करेक्ट ऑप्शन इज़ 120। सेकेंड का 49C6 है। थर्ड वन का x+2 माइनस आयोटा इंटू x+2 प्लस आयोटा। द फोर्थ वन इज़ 2π/3। द फिफ्थ MCQs is having no solution, 27 times a determinant. The seventh one having the correct option as 5. The eighth MCQs is having the correct option as 7. The ninth one is having the correct option as 4. Then we do have 16 and then C6 3 x cube y cube, then a 0 at x is equals to -1 90 degree 12 14 1 over under root 5 24 or 5 odd -4 2 +4 and 1 over 2 जो भी था वो देख लें, बहुत जल्दी में था। अच्छा ये सोल्यूशन है बेटा, सोल्यूशन आप लोगों के सामने है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। यहाँ पे सिंपल 5 फैक्टोरियल था तो 120 आंसर आ जाता। 49C6 के केस में यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे मेंशन है। बाकी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं थी, कॉम्प्लेक्स रूट्स ही आनी थी और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स थी। इस केस में 2π/3 हमारा आंसर बनता है। कैलकुलेटर पे भी आप इसको कर सकते हैं। कंसिस्टेंट था सिस्टम, सो इट वाज नॉट हैविंग एनी सोल्यूशन। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी टाइप ऑफ मिस्टेक है, इट्स नॉट 33 times a determinant, इट्स बेसिकली 3 cube a determinant। यहाँ पे फार्मूला भी मेंशन है, तो इट वाज 27 times a determinant। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 5 बिकॉज A15 का आप फॉर्मूला ओपन करके उसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी थी, यू विल easily get the answer 5. Okay, the correct answer is 7. Moving next, यहाँ पे GP का फॉर्मूला यूज़ करके आप A1 की वैल्यू फाइंड करते, that is 4 and यहाँ पे इसका आंसर था 16. The next middle term 6C3 y cube 6x sorry 6 sorry what was this? Let me get back. What was that? I have no idea what was that. Okay 6C3 x cube y cube,
ओके, दिस वाज द मिडिल टर्म। इसका पूरा प्रोसीजर है बेटा, पूरा फॉर्मूला है सॉल्व करने का, जो कि यहाँ पे भी मेंशन नहीं है। ओके अच्छा, यहाँ पे जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो बेटा वो दोनों वेक्टर्स का जो एंगल होता है दैट इज़ 90 डिग्री, बिकॉज दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपेड वेरी सिंपल, 12 वाज द आंसर, वर्क डन वाज वेरी सिंपल। यहाँ पे अच्छा बेटा, मैंने आपको मेरी, अगर आप अवेलेबल हैं अभी भी, जो मैंने गेस्ट क्वेश्चंस अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपेड या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा या फिर इस तरह से आपको एमसीक्यूज़ में दे देंगे। इसी तरह वर्क डन का कॉन्सेप्ट भी वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और आपसे एमसीक्यूज़ पार्ट में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत, जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उसको कंसीडर कर रहा होता है एज द पार्ट ऑफ द एमसीक्यूज़। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे मैम दिस इज़ द फॉर्मेटिव पोर्शन, ये फॉर्मेटिव सेक्शन है, पोर्शन है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो वो बस इसीलिए, अच्छा ये यहाँ पे फर्स्ट 10 MCQs का भी सोल्यूशन है जी। तो वो वहाँ पे देखें, फॉर्मेटिव आपकी बुक में कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको बुक ए टू जी सारी की सारी बुक आपको प्रिपेयर करनी होती है। ये बस डिसेप्टिव सी स्टेटमेंट होती है कि ये फॉर्मेटिव है, इसमें से नहीं आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके MCQs वो उन्हीं क्वेश्चंस में से बनाते हैं जिनको वो आप ये कहते हैं कि ये बेटा ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, वो बहुत ईजी होता है, जाहिर बात है उसको आप छोड़ तो नहीं सकते, बिकॉज उसी की बेसिस पे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन की ऑफ ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ एग्जाम फर्स्ट ईयर मैथ्स। आई होप it would be very helpful you guys. In case of any question, you guys may ask any question in the comment section. Stay tuned for more lectures. We'll see you in any other lecture inshallah.